बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अविरल भक्ति, शिव भक्ति, हमारे भगवान शंकर की जो भक्ति है, कानपुर में जो कथा चल रही है वो शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा। शिव की जो भक्ति है, भगवान शंकर की जो मूल भक्ति का क्रम वर्णन किया गया है। कहते हैं कि वो थोड़ा सा करने में भी बहुत कुछ दे देता है। जैसे एक शिव महापुराण में भील की कथा आती है। आप सभी लोगों ने शिवरात्रि की कथा सुनी होगी, भील की कथा सुनी होगी कि एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, मृगा करने के लिए वन में हिरण को मारने के लिए गया। उसका उद्देश्य है बच्चों का पेट भरना। अब ये बात समझने वाली होती है कि पेट भरने की जवाबदारी अगर जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने
हमको ये शरीर प्रदान करा है, उसको पेट भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की होती है। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं है। वो भरेगा तुम्हारा पेट, वो तुम्हारा पेट भरने में पीछे नहीं हटेगा। ये जवाबदारी परमात्मा की है। यदि आप सोचें, यदि आप विचार करें कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, या मेरे परिवार का पेट मैं भर रहा हूं, या मेरे परिवार को मैं चला रहा हूं, या मेरे परिवार को मैं संभाल रहा हूं, तो ये आपका भ्रम है। इसको केवल भ्रम कहा गया कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, या आप स्वयं करेंगे तब परिवार का भला होगा, यह आपका भ्रम है। जिसके मन में यह बात आ जाती है कि मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, या मैं परिवार को पाल रहा हूं, या मैं परिवार को संभाल कर चल रहा हूं, या कोई जजमानों में भी ये इतने जजमान हैं, ये सारे जजमानों में से कोई ये सोच ले कि कथा मैं करा रहा हूं, तो ये सब भ्रम है हमारा। सियोर वाला महाराज सोच ले कि वो कथा बाच रहा है, तो ये भ्रम है हमारा। अगर आप परिवार को चला रहे हो, आप परिवार का पेट भर रहे हो, तो 2 महीने के लिए कहीं चले जाओ, 2 या 3 महीने के लिए कहीं चले जाओ, जाकर छुप जाओ, तो भी तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं, तुम कहीं चले भी जाओगे, जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, पेट वो भरता है, तुम गए भी तो वो व्यवस्था कर देता है। ये हमारा भ्रम है, और इस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम हमारा पेट भर रहे हैं, या हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं, या मेरे बच्चों को मैं लेकर चल रहा हूं, मेरे बच्चों को मैं कुछ दे रहा हूं, या मैं प्रदान कर रहा हूं। तो ये आपका भ्रम है, केवल भ्रम। जी रहे हो तब तक परिवार का एक माला या एक गोदड़ी या एक वस्त्र सी रहे हो, और जिस दिन चले जाओगे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जिस दिन चले जाओगे तुम्हारे जाने के बाद भी जितने घर में लोग हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, उनका भी भरण पोषण मेरा महादेव कर देता है। हम चिंता करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एक जगह की बात आपको बताएं, सत्यता की बात है। एक बार मां नर्मदा जी के घाट पर कथा थी, और किसी कारणवश समिति शुरू दिन का भोजन जो भक्त लोग आए हुए थे पंडाल में उनको नहीं दे पाए। भक्तों का मैसेज सीहोर गया कि गुरुजी तक खबर पहुंचाओ, रात की 11 बज रही है और हमको भोजन नहीं मिला। कुछ नहीं, बाजार में उस समय दुकान भी नहीं लगती थी इतनी सारी, अब तो दुकान भी लगने लगी है, तो पेट भर ले आदमी। हम लोग सब भूखे हैं। समीर जी आशीष जी को फोन करे, आशीष जी आकाश को बोले, आकाश हमारे पास आया, कहा गुरुजी वो रात्रि हो गई है, 10:30 पौने 11 बज रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं।
समिति क्या कर रही है, हमारा दूसरे दिन से चालू होगा। आज हम व्यवस्था नहीं कर पाए। अब इतनी पब्लिक, बच्चे छोटे छोटे भूखे रहे। हमने आकाश से कहा काम करो। ये तो वही कथा हो गई जो हम कथाओं में कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो भी तो भगवान पेट भरेगा। कोई जरूरी है कि समिति भोजन देगी तभी इनका पेट भराएगा। हमने कहा चालू करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये इसी 2-3 साल के अंदर की ही बात आपको बता रहे हैं, पर स्थान का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि किसी समिति का नाम खराब हो, इसलिए हम उसको बोलना नहीं चाहते। अब करो जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आकाश ने माइक लिया और कह दिया नाम जाप करो। अब भूखे तो हो, भजन करने में क्या जाता है। ये कथा अगर वो गांव के लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको ज्ञात होगा कि हमने पहले दिन का भोजन नहीं दे पाए थे, तो भोजन एक लोडिंग ऑटो में भरकर 68 किलोमीटर दूर से कोई गांव का व्यक्ति भरकर पूड़ी और सब्जी लाकर खिलाकर गया था। आप नहीं हो, आप ये ना सोचें कि मैं करा रहा हूं या मेरी सामर्थ्यता है या मैं कर सकता हूं या मैंने करा है, ये कुछ भी नहीं है। आप आओगे तो भी कथा होगी, नहीं आओगे तो भी कथा होगी। सियोर वाला महाराज रहेगा तो भी कथा होगी, नहीं रहेगा तो भी कथा होगी। शिव पुराण तो निरंतर मेरे वेद व्यास जी ने जो लिखा है, वेद व्यास जी ने जो दिया है, इस पुराण को अब मेरा विश्वास कहता है कि पहले के समय में लोगों ने इस शिव पुराण को दबा कर रख दिया था, छुपा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें इतने उपाय बताए गए हैं कि आप कैंसर बीमारी से कैसे छूट सकते हो, आप लीवर किडनी को कैसे सही कर सकते हो, आप शुगर बीपी को कैसे सही कर सकते हो, आप थायराइड को कैसे कम कर सकते हो, आप घुटने के दर्द को कैसे सही कर सकते हो, आप कमर का दर्द, कोई गुरिया खसक गया, कोई पाइंट नीचे आ गया, उसका क्या है। रजो धर्म वाली नारी को भी रजस्वला धर्म में जो तकलीफ होती है उस तक का फल लिखा है। एक पत्र में आया है, एक पत्र में एक नारी ने लिख दिया कि मेरे जीवन का, मेरे डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हारी दवाई बंद ही नहीं हो सकती थी जिंदगी भर। शालिनी अंकित राय झांसी उत्तर प्रदेश से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शालिनी अंकित राय दिख गए क्या? अच्छा सामने हाथ हिला तो एक बार ऐसा। हाँ जी, श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मैं नहीं जानती हूं कि मैं आपकी इस पावन शिव महापुराण को श्रवण करने कैसे आई हूं। मैं अपने घर वालों से जिद कर कर बाबा को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने आई हूं। धोख लगाने का मतलब होता है प्रणाम करना, नमन करना। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व है, मैं बखान करूं गुरुदेव। मुझे 2014 से, अभी कौन सा साल चल रहा है, 22, 2014 से रजो धर्म की समस्या थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर गोलियां खाना पड़ेगी, यह दवाई आपकी जीवन भर बंद नहीं हो सकती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आचमन का जल लेना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ और बेलपत्र खाना चालू करा, मेरी दवाई छूट गई और मैं अब पूर्ण तरह से ठीक हूं। यह गुरु जी कृपा है शिव जी की, बाबा की कृपा। फिर देखिए गुरुदेव, मेरे बाबा ने कृपा क्या करी, जब दवाई गोली बंद हो गई तब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में 22 mm की गांठ बताई थी। अब विचार करा कि बाबा तूने रजो धर्म से तो मुझे अच्छा कर दिया, पर मेरे पेट में 22 mm की गठान है।
कुछ भी करो, इसको सही कर दो। 3 माह पहले मेदांता में जाकर हमने इस गठान को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो गांठ आई है और उसको ऑपरेशन का डॉक्टर बोले। गुरुदेव मन नहीं माना और बेलपत्र को फिर चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, रोज उठा कर लाती और खाना प्रारंभ करा। जल शिव जी को चढ़ाती, आचमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 22 mm की जो गांठ थी, दूसरी बार मेदांता हॉस्पिटल में फिर दिखाने के लिए गई तो वो गांठ गल चुकी थी। बाबा की कृपा देखी, जो 22 mm की गांठ थी वो भी गल गई थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कहती है। ये तो दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को नीचे दबा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें वो उपाय हैं, वो चीजें हैं जिसको हम निकाल कर अपनी जिंदगी को सुख से जी सकते हैं, खुशियों से जी सकते हैं। इस शिव महापुराण के कारण ना जाने कितनों के तो धंधे चौपट हो गए होंगे, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसके पास में खुद डॉक्टर उसके पास में है कि मैं 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, 1 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उसको खाऊंगी और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ये उसका विश्वास कहता है, ये उसका भरोसा कहता है। जिन नारियों को संतान नहीं होती, ये पत्र पढ़े, बच्चे का फोटो लगाया है। निधि पांडे 4 साल से संतान नहीं थी। कहीं बैठी हो निधि जी पांडे? कल्याणपुर से हैं। जहां कहीं बैठी हो निधि जी, दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। 4 साल से संतान नहीं हो रही थी गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है, यह पत्र है। पर सफेद आंकड़े का प्रयोग वाला उपाय किया और बेलपत्री और जल का प्रयोग करा और मेरे यहां 4 साल के बाद फिर संतान बाबा की कृपा से प्राप्त हो ही गई। ये शिव है। बैठिए, कहीं बैठिए। एक पत्र और देखिए। 9 साल के बाद ये लिखा, कल्पना शुक्ला पत्नी श्री जितेंद्र जी शुक्ला, हरदेव नगर खाड़ेपुर कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 साल संतान नहीं हुई, ये पत्र में लिख रही हैं। 5 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा पर चढ़ाए हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 5 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। आप दिल से उसको कहो। ये तो दुनिया के लोगों ने इस शिव महापुराण को नीचे दबा दिया था, इसको प्रकट नहीं होने दे रहे थे, इसको सम्मुख नहीं आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, जरा सा जल का आचमन करेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा। एक बेलपत्र खाएगी और रोग मिट जाएगा। भगवान का भजन करेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेगी और कष्ट दूर होगा। ये दुनिया के लोग चाहते थे कि अगर सम्मुख आ गई शिव पुराण तो फिर अपना क्या हो। अब लोगों का विश्वास शंकर भगवान के प्रति इतना जागृत हो गया, इतना जागृत, अभी कल की या परसों की बात है, एक बूढ़ी अम्मा चली आ रही, पुलिस वालों ने, जितने भी पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उन्होंने उसको रोका, फिर भी वो तो अंदर घुसी आई। मेरे को तो स्टेज पे ही जाना है, 80 साल की होगी, फिर भी पुलिस जवानों ने उसको रोका। अभी कथा चल रही है, बाद में मिल लेना। वो अम्मा पीछे पड़ गई, तुम्हें मिलवाना पड़ेगा। पुलिस के जवानों ने उसको रोक कर रखा। कथा समापन हुई। जाते जाते हम गाड़ी से जब उससे मिले तो उस मां के शब्द थे, एक शब्द उस मां का बहुत सुंदर था कि गुरुदेव, पहले सब फ्री बैठे रहते थे,
तो सब झगड़ते थे। जब से शिवपुराण टीवी पे आने लगी है सब व्यस्त हो गए, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। उसकी माता का प्रेम देखिए, बड़ी खुशी, बड़ी आनंद था उस बूढ़ी माँ की। 80-82 की होगी और ज्यादा की हो सकती है। उसका प्रेम आत्मिक। आपका विश्वास जागा है शंकर के प्रति, और जिस दिन भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा जाग जाता है, भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा केंद्रित हो जाता है, तो जीवन का एक आनंद उत्पन्न हो जाता है। आप शंकर के हो गए, शंकर आपके हो गए। आप जरा विचार करिए, शिव जी का एक नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, मौत को भी जो जीत लेता है, वह महामृत्युंजय। किसी ने पूछा, गुरुदेव इतनी कोरोना महामारी में मौतें हुई हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, कई लोगों ने अपने पुत्र के लिए, कोई ने अपने पति के लिए, कोई ने अपनी पत्नी के लिए, कोई ने अपने बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी करवाया, पूजन भी करवाया। उसके बाद भी ये मृत्यु को क्यों ही है, कारण क्या है, हम उनसे कहना चाहेंगे। शादी में जाना रहता है तो पहले से तैयारी करना पड़ती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? तुम्हारी बहन के घर शादी में जा रहे हो तो आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे, आप मत करो 4 दिन पहले तैयारी, पर 2-4 घंटे पहले तो करोगी कि बैग में सामान रख दूं, साड़ी रख दूं, सामान रख दूं, उसको देने के लिए लिफाफा रख दूं, उसको देने के लिए कपड़ा रख दूं, उसकी साड़ी रख दूं, उसका सामान रख दूं। कथा में आने से पहले तुमने तैयारी करी है। 9 बजे कथा चालू होगी, 5-6 बजे से घर से निकली हो, इतनी जल्दी तो तुम जिंदगी में कहीं नहीं गई होगी। समिति वाले कह रहे थे, हमने तो सोचा था कि यह पंडाल भी पूरा भरा जाएगा तो बहुत है, पर आज तो दम लगा दी उन्होंने, 7 लाख 7.5 लाख के करीब में लोग पहुंचे गए कथा। जरा विचार करिए, कड़कती धूप, दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, दोपहर का समय, और लोग सिर पर तप रहा है, अपना अपना रुमाल गमछा पल्लू डाल डाल के बैठे हुए। नमन है आपकी भक्ति को, प्रणाम करता हूं। पर ऐसी समिति को भी नमन करता हूं जो लोग रोज इतनी धूप पड़ने के बाद भी टेंट नहीं लगा सके। आपकी समिति को भी नमन करता हूं। रोज देखा इन्होंने, इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप पड़ रही है, उसके बाद भी नमन सभी को मेरी ओर से, प्रणाम। और जिनकी कथा है अगली 13 तारीख से, उनसे भी कहूंगा थोड़ी व्यवस्था इन साधारण से लोगों के लिए जो केवल मेरे शंकर के लिए आते हैं उनके लिए कर देना, बस बहुत है। आपसे सीहोर वाले महाराज ने कभी 25-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं मांगा। आपसे केवल इतनी व्यवस्था मांगता हूं कि इनकी खिचड़ी प्रसाद हो जाए और इनके छांव हो जाए, जिससे ये पड़े रहकर कथा का लाभ ले लें। कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जीवन मस्त जियो। कई लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज बहुत कड़क कहता है, कहने में पीछे नहीं हटते, काय को हटे, उसमें क्या दिक्कत है? अलमस्त होइए, अपनी जिंदगी को जितना मस्त होकर जी सकते हो, जितने आनंद के साथ जी सकते हो, जितने शिव समर्पण के साथ जी सकते हो, उतनी खुशियों का आनंद लेकर जियो। इतनी कड़कड़ा की धूप में भी आप सिर पर रुमाल डालकर अपने छोटे छोटे बच्चों को साड़ी के पल्लू से ढककर
अगर कथा सुन रहे हो तो ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती जो यहाँ कानपुर और लखनऊ में मिली है। ये कानपुर साइड में मिली। ये कानपुर के श्रोता अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे, भैया जी आपको कैसा लगा? मैंने कहा कानपुर की ये गंगा माँ के तट की पावन धरा के जितने ये श्रोता भाई बहन हैं, इनके जैसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतना प्रेम है इनके। इसीलिए शायद उन्होंने गाया होगा छोरा गंगा किनारे वाला। ये आत्मीय प्रेम है तुम्हारा। ये आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, वात्सल्यता है, आपकी करुणा है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। शिव महापुराण में वो बल है, आप उसका स्मरण करिए, आप उस रस तत्व को धारण करिए, आप उस भक्ति को धारण करिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाएं। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए आप। मैं आरती शुक्ला कानपुर से हूँ, गुमरी नंबर 5, गुमठी नंबर 5,
भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण कर रही होंगी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुदेव। 2021 में मेरा लड़का दोस्तों की संगत में आ गया और 302 में अंदर चले गया, जेल गया। 11 महीने वो अंदर रहा जेल। गुरुदेव मैं क्या बखान करूं, उसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करा पर वो उसकी रिहाई नहीं हुई। तभी पता चला कि एक कागज अगर मिल जाए, जो कागज अदालत में मांगा गया है और 15 दिन दिए गए, अगर वो कागज मिल जाता है तो मेरा बच्चा छूट सकता है। अब उस कागज को पाने के लिए हमने पूरी मशक्कत कर दी पर वो कागज नहीं मिला गुरुदेव। हम सब लोग उम्मीद छोड़ दिए, लेकिन तभी आपका बताया गया एक बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग हमने करना प्रारंभ कर दिया। केवल एक बार उस बेलपत्री की सोमवार अष्टमी का भाव था और समर्पित किया। बाबा की कृपा से 20 मिनट बाबा का जाप किया। गुरुदेव मेरी बेटी का फोन आ गया कि भाई रिहा हो गया। ये शिव है, ये शिव है, ये शंकर है। बैठिए, कहीं खड़े हो तो बैठ जाइए। ये ओघरदानी है। इसका प्रयोग के ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए,